हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम लोग दो फैक्टर्स पढ़ते हैं, स्कैरसिटी और चॉइस। अब स्कैरसिटी और चॉइस आते कहाँ से ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले कि हमारे वांट्स जो हैं ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमारे डिज़ायर्स हमारी अवेलेबिलिटी से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 10 रुपये हैं और हमें दो चीज़ें खरीदनी होती हैं, या तो हम पेन खरीदें या तो डायरी खरीदें, तो उसमें हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है कि हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है एट द प्रेजेंट मोमेंट। तो वहाँ से जनरेट होता है चॉइस मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग। तो वहाँ से चॉइस आता है। और स्कैरसिटी यानी कि आपके पास सिर्फ 10 रुपये अवेलेबल है, उसको आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ खर्च करेंगे। तो स्कैरसिटी और चॉइस का ये कॉन्सेप्ट हो गया कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, और उसकी वजह से हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है, यानी कि अपना चॉइस बनाना पड़ता है कि हम कहाँ एक्सपेंड करेंगे। ठीक। रिसोर्सेज के कुछ फीचर्स होते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहली बात लिमिटेड, जो मैंने अभी आपको बताया कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और उसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पेन भी खरीद सकते हैं उस 10 रुपये से, डायरी भी खरीद सकते हैं, चॉकलेट भी खरीद सकते हैं, कोई और कमोडिटी भी खरीद सकते हैं। तो जो उसका यूज़ होता है वो अनलिमिटेड होता है, बहुत सारे यूज़ उसका कर सकते हैं हम लोग रिसोर्सेज का। ठीक। उसके बाद रिसोर्सेज जो हैं वो ह्यूमन वांट्स के मुकाबले कम होते हैं। जैसे कि हमारे वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, तो हमें वहाँ पे चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है। तो वहाँ से द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज। ओके। चॉइस का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। उसके बाद देखिए, आते हैं कंज्यूमर लेवल पे। अब हम अलग अलग लेवल पे, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, नेशनल और इंटरनेशनल, अलग अलग लेवल पे स्कैरसिटी क्या होती है और चॉइस क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक। एट द कंज्यूमर लेवल, scarcity means limited income and choice means allocation of income to purchase different goods and services in a manner that he maximizes his satisfaction। मतलब कि जो इनकम होती है हमारे घर में, अगर कोई भी अर्निंग मेंबर है तो उनकी इनकम जो है वो एक लिमिटेड होगी, मतलब एक कंफर्म अमाउंट ऑफ इनकम होता है। लेकिन जो हमें कमोडिटीज़ चाहिए होती हैं अपने डेली के खर्चे के लिए, वो कई ज़्यादा होती हैं। मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। कंज्यूमर के लेवल पे वो बहुत सारी होती है, लेकिन हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें प्रेजेंट में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। फालतू खर्च ना करके हम पहले अपनी नेसेसिटीज़ को देखेंगे, उसके बाद डिज़ायर्स को देखेंगे। तो जो नेसेसिटी और डिज़ायर वाला जो डिसीजन मेकिंग होता है कि कहाँ पहले खर्च करना है और कितना खर्च करना है, कितने अमाउंट में खर्च करना है अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, वो होता है चॉइस। तो स्कैरसिटी और चॉइस कंज्यूमर के लेवल पे ये होता है। स्कैरसिटी हो गया इनकम, और चॉइस कि कहाँ खर्च करके अपनी सेटिस्फैक्शन को हम मैक्सिमाइज़ कर पाएंगे। प्रोड्यूसर के लेवल पे क्या होता है, अब आप खुद सोचिए अपने से कि प्रोड्यूसर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं। ठीक। तो प्रोड्यूसर के लेवल पे क्या होगा स्कैरसिटी, कि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और चॉइस क्या होगा कि वो कौन सी कमोडिटी बना के अपने एरिया में, वो देखेगा कि उसके यहाँ किस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी कमोडिटी वो बनाएगा कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर पाए। ठीक। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर के लेवल पे हो गया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, स्कैरसिटी मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज। मैं आपको दिखा देती हूँ इधर। Scarcity means allocation, limited resources, and choice means allocation of resources to the production of different goods and services in a manner that he maximizes his profit. Okay. अब आइए नेशनल लेवल पे देख लेते हैं। नेशनल लेवल पे स्कैरसिटी का मतलब होता है कि नेशनल रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास वो स्कैर्स हैं। जैसे कि हमारे पास नेशनल इनकम हो गई, या फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज हो गया, ये सब चीज़ें लिमिटेड अमाउंट में रहती हैं। लेकिन अब नेशन की वांट तो बहुत ज़्यादा है, तो किन चीज़ों को देखा जाए कि जो सोशल वेलफेयर है, नेशन के केस में चॉइस कहाँ आता है, सोशल वेलफेयर पे आता है, कि मतलब मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके। कैपिटलिस्ट नेशन तो है नहीं हमारा कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस करेगा, थोड़ा सोशल वेलफेयर देखता है। मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया हमारी, तो सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज़ करेगा। गवर्नमेंट कोई भी स्कीम ले आती है तो सोशल वेलफेयर के लिए ही ले आती है, लेकिन उसके पास स्कैरसिटी क्या होता है कि नेशनल रिसोर्सेज उसके पास लिमिटेड होते हैं, और उसके पास चॉइस का क्या है कि जो सोशल वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हो। तो कंज्यूमर के लेवल पे क्या था, इनकम और डेली नीड्स वाले कमोडिटीज़ की कहाँ उसको खर्च करना है अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। प्रोड्यूसर के लेवल पे क्या था, रिसोर्सेज एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेशनल लेवल पे क्या है कि नेशनल रिसोर्सेज स्कैर्स हैं और सोशल वेलफेयर जो है वो मैक्सिमाइज होनी चाहिए। वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे क्या है कि
स्कैसिटी मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पे भी रिसोर्स, हर जगह रिसोर्सेज ही तो लिमिटेड है ना। अब कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए, या कोई भी चीज़ बनाने के लिए कोई कमोडिटी ऑलरेडी रॉ गुड्स चाहिए हमें, तो रिसोर्स ही लिमिटेड होंगे। हर जगह स्कैरसिटी रिसोर्सेज की ही रहेगी। और चॉइस यहाँ पे क्या है, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड आर मैक्सिमाइज्ड। यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे तो यही देखेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे तो ट्रेड ही होता है, तो ट्रेड से हमें प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करना होगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे चॉइस मेकिंग आता है कि प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, वहीं पे खर्च करना है। अब कंक्लूड करेंगे हम, कंक्लूजन में क्या करते हैं, स्कैरसिटी कॉजेज चॉइस। मतलब कि अगर रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है तभी तो हम उसमें अपना डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं खर्च करना है, कहाँ पे खर्च करके हम ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सकेंगे अपने सेटिस्फैक्शन को। तो स्कैरसिटी से चॉइस जनरेट होती है। अब चॉइस से जनरेट होता है डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग क्या करता है, रिलेट्स टू द यूजेज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फैक्शन। मतलब कि कंज्यूमर लेवल पे जो मैंने अभी आपको बताया कि जो चॉइस रहता है वो डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजन मेकिंग किस चीज़ के लिए, कि कंज्यूमर जो है वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करे, प्रोड्यूसर जो है वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करे, और जो नेशन है वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ करे। सो इस चैप्टर में यही था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में स्कैरसिटी एंड चॉइस। उसको हमने अलग अलग लेवल्स पे देखा, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, नेशनल और इंटरनेशनल, और उसके बाद हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।